नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रॉड बग में। और हम इस सीरीज में पढ़ रहे हैं कराटे एपीआई ऑटोमेशन। तो लास्ट टाइम हमने देखा गेट रिक्वेस्ट को कैसे हम ऑटोमेट कर सकते हैं। अब हम इस वाले चैप्टर में देखेंगे कि पोस्ट रिक्वेस्ट को हम लोग कैसे कर सकते हैं। अच्छा, पोस्ट रिक्वेस्ट मैं आपको समझा देता हूँ। पोस्ट अगर आपको नहीं पता है क्विकली, पोस्ट क्या होता है कि पोस्ट पहली बात तो सिक्योर होता है गेट रिक्वेस्ट से। और ये इंटरव्यू का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट। ओके, तो ये अच्छे से पढ़ लेना आप। नेट से बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, मोटे मोटे डिफरेंस ये होते हैं कि एक तो ये सबसे सिक्योर होता है क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हैं। कोई क्वेरी पैरामीटर कुछ पास हम नहीं करते हैं जो भी सिक्योर होता है जनरली। जितने भी सिक्योर रिलेटेड जैसे यूजर नेम पासवर्ड है वो सब हम बॉडी में पास करते हैं। ठीक है। गेट रिक्वेस्ट में कोई बॉडी नहीं होती है, तो बॉडी कैसे दिखती है? यहाँ पे आप जाएंगे पोस्टमैन में, ये बॉडी होती है। यहाँ पे आप जेसन फॉर्मेट में कोई बॉडी दे सकते हो, जैसे एक की वैल्यू सो नेम है शीतल, जॉब इज ट्रेनर। ओके, तो ये होता है। और इसके आप कुछ क्वेरी पैरामीटर भी डाल सकते हैं, जैसे हमने उसमें डाले थे क्वेरी पैरामीटर। पोस्ट में भी क्वेरी पैरामीटर आ सकते हैं इजीली, बट उन क्वेरी पैरामीटर्स में हम कोई भी सेंसिटिव चीज़ें नहीं भेजते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बॉडी। यहाँ पे हमने ये बॉडी पास ऑन कर रहे हैं सर्वर को। अब सर्वर पोस्ट में क्या होता है, जनरली हम क्रिएशन के काम आता है। ठीक है, गेट में हम क्या रिट्रीवल के काम आता है, जब कोई इन्फॉर्मेशन आपको रिट्रीव करनी होती है। बट पोस्ट में क्या होता है, आप कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डेटा बना रहे हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है क्रिएट अकाउंट। जब भी आप गूगल या किसी भी वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, क्रिएट अकाउंट में जाके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालते हो और फिर क्रिएट बटन दबाते हो, तो एक पोस्ट कॉल हिट होती है बैकग्राउंड में। और सर्वर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेके आपको एक न्यू यूज़र एंड पासवर्ड दे देता है। ठीक है, तो ये होता है पोस्ट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने यहाँ पोस्ट सेलेक्ट किया है और यहाँ पे ये यूआरएल दिया है, पोस्ट यूआरएल। और यहाँ पे हमने बॉडी दी है और हम इसको हिट करेंगे। तो हिट करेंगे तो 201, मैंने चैप्टर 1 में बताया था आपको कि 200 सारी की सारी सीरीज सक्सेस की होती है। तो दिस इज सक्सेसफुली क्रिएटेड, इसलिए 201 आ गया है, 200 नहीं आया है, 201 आया है। ठीक है, गेट में हम जनरली 200 देखेंगे, बट 200 क्रिएशन में 201 आता है आपका स्टेटस कोड। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या एक आईडी बना दिया है और एक क्रिएटेड ऐड, आज की डेट दे दी है इसने। ठीक है, तो जितनी बार आप मल्टीपल टाइम हिट करोगे तो आप देखेंगे आईडी चेंज होता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आप देखोगे आईडी चेंज हो रहा है। तो बेसिकली ये समथिंग रैंडम कोई आईडी बना रहा है। कोई भी आप यूजर नेम और ये दो पैरामीटर आप इनको पास करेंगे तो ठीक है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है पोस्ट की। तो सेम चीज़ अब हम इसको ऑटोमेट करते हैं इसी सिनेरियो को। तो चलते हैं इस एग्जांपल में। पोस्ट कोई बैकग्राउंड नहीं लिया है मैंने, ठीक है, सिंपल रखने के लिए। अभी हम सिर्फ डायरेक्टली सिनेरियो से स्टार्ट करेंगे। तो गिवन यूआरएल इज दिस। तो आपने ये यूआरएल ले लिया स्लैश यूजर्स का। अब इसमें आपने रिक्वेस्ट, आप यहाँ देखेंगे ये अलग है। ठीक है, यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट लिया है। अगर आप प्रीवियस एग्जांपल देखेंगे तो इसमें क्या था, पाथ था, पैरामीटर्स थे। ठीक है, या तो हमने पाथ लिया था यूजर्स पूरा ये स्लैश यूजर्स के लिए, और उसके बाद हमने पैरामीटर्स लिए थे। ठीक है, पेज इज इक्वल टू 2, ये हमने लिया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये दिया था पेज इज इक्वल टू 2। तो पोस्ट के केस में हम यहाँ पे क्या देंगे, बॉडी देने के लिए रिक्वेस्ट। सो दिस इज अ रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हम जेसन फॉर्मेट में की वैल्यू यहाँ पे हम दो चीज़ें पास ऑन कर रहे हैं। और हम यहाँ पे पोस्ट हिट करेंगे। प्रीवियस एग्जांपल में हमने गेट किया था, तो गिवन मेथड पोस्ट देन स्टेटस इज 201। और हमने साथ साथ ये भी मैच किया है कि जो रिस्पॉन्स आता है, ये देखिए रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है, जो भी रिस्पॉन्स आता है वो इस वाले ऑब्जेक्ट में सेव हो जाएगा। रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स डॉट नेम शीतल है एंड रिस्पॉन्स डॉट जॉब इज ट्रेनर। अगर आप पोस्टमैन में देखेंगे हमने क्या किया था, ये हिट मारा था। तो रिस्पॉन्स है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स है। और इसको अगर हम क्या कहते हैं, इसमें किसी जेसन साइट में चलते हैं, यहाँ पे हम डालते हैं इसको व्यू करते हैं। ठीक है, ये ब्यूटीफाई करके दे देते हैं। तो ये जेसन है आपका करली ब्रेसेस में, उसमें दो की वैल्यू। ठीक है, तो ये इसका रिस्पॉन्स है, ये हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्स डॉट नेम रिस्पॉन्स डॉट जॉब, ये हमने वेरीफाई किया है इसमें। तो इसको हम रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे हमने ये चल रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम एक तो स्टेटस कोड चेक कर सकते हैं, और रिस्पॉन्स में हम एक एक करके वेरिएबल चेक कर रहे हैं। आप जितना भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो आप चेक कर रहे हैं। तो रिपोर्ट आपकी जनरेट हो गई है, यहाँ पे आपकी रिपोर्ट है। तो a3 डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट, ये हमारी क्लास का नाम है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा एक सिनेरियो रन हो गया यहाँ पे।
अब इसको थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं। ये आपकी रिक्वेस्ट है जो आपने यूआरएल हिट किया था, ये आपकी रिक्वेस्ट बॉडी है, और ये पोस्ट है। पोस्ट में आप देखोगे कैसे दिखता है, लेट्स सी। ये आपका पोस्ट यूआरएल हो गया। यहाँ पे आप ये बॉडी पास कर रहे हैं, जो हमने रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ पास कर रहे हैं, और रिस्पॉन्स में आपका 201 आया, एंड रिस्पॉन्स में आपका ये भी आया है, ये रिस्पॉन्स आपका आ गया है, नेम शीतल, जॉब ट्रेनर, आईडी रैंडम आईडी जनरेट हो रही है हर बार, एंड क्रिएटेड एट, ये डेट आ गई है। तो ये चार चीज़ें आपके रिस्पॉन्स में आई हैं। ठीक है, तो और ये दो चीज़ें हमने वेरीफाई की हैं यहाँ पे, कि एक तो नेम एंड जॉब, ये दो चीज़ें हमने वेरीफाई किए हैं। और आईडी हम वेरीफाई नहीं कर सकते बिकॉज ये हर बार रैंडम आ रहा है। हम नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे कैसे हम स्कीमा एटलीस्ट वेरीफाई कर सकते हैं, कि एटलीस्ट कोई इंटीजर या स्ट्रिंग या कुछ चीज़ आ रही है वो हम एटलीस्ट वेरीफाई कर सकते हैं, बट हम एग्जैक्ट नंबर वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल था पोस्ट का। और एक इसका नेक्स्ट एग्जांपल है, ये एक और चीज़ थी, हमने टैग इग्नोर कर दिया था, इसलिए इस क्लास में सिर्फ एंड सिर्फ एक ही सिनेरियो रन हुआ था। इसमें तीन हैं। तो अब हम क्विकली सेकंड देख लेते हैं। दिस इज, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। कंट्रोल एक्स करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब फर्स्ट वाला नहीं रन होगा, या फिर एक काम करते हैं, हम दोनों ही रन करते हैं ताकि इनका डिफरेंस देख सकें हम। ठीक है, तो थर्ड वाला रन नहीं होगा, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में क्या किया है हमने, रिक्वेस्ट इस फॉर्म में ना देके, जैसे कि जेसन, हमने यहाँ क्या किया था, डायरेक्ट ही जेसन डाल दिया था, राइट। एंड रिक्वेस्ट और जेसन। ठीक है, ये जेसन हमने यहाँ पे डायरेक्टली पास ऑन कर दिया था। एक और तरीका है जेसन पास ऑन करने का, सेकंड वे क्या है कि आप यहाँ जेसन एज इट इज़ यहाँ पे डाल दो, और यहाँ ट्रिपल कोट्स, ये इसके बीच में आपको ये सारी की सारी जेसन देनी होती है। ठीक है, तो ये भी अनदर वे है, आपको जो ठीक लगे। ठीक है, अगर अगर जेसन बहुत ही स्मॉल सी है, जैसे ये जेसन है, तो मैं इस तरीके को प्रेफर करूंगा, साफ सुथरा। लेकिन अगर जेसन आपकी लेट से बहुत बड़ी है, तो आप वन लाइन में जेसन देंगे तो उसका कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या है जेसन, क्या दिया है आपने बेसिकली। तो ये वाला सेकंड तरीका जो ज़्यादा प्रेफर्ड तरीका है, कि इसमें आप बस ये ट्रिपल कोट्स दे दो स्टार्टिंग में, और आपकी एज इट इज़ जेसन आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर होगी कि क्या दिया है। और कराटे की ये स्पेशल चीज़ है कि जो इसमें जेसन होता है, ये इसके लिए इसमें ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है, नॉर्मल कुकुम्बर में अगर आप ऐसे दोगे तो कुकुम्बर आपको एरर थ्रो करेगा, बट कराटे में ये जेसन को इंटीग्रेट किया गया है, इसकी वजह से आप यहाँ पे जेसन डायरेक्टली दे सकते हैं, और इसको समझ में भी आता है कि आप क्या दे रहे हैं। ठीक है, ये एक चीज़ है, ये आपने जेसन बॉडी दे दी। सेकंड चीज़ क्या है, इस पूरी की पूरी जेसन को हमने इस रिक्वेस्ट बॉडी में एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ये ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है कि आप पहले स्टार देंगे, डिफाइन रिक्वेस्ट बॉडी, सो डीएफ लिखते हैं यहाँ पे, डिफाइन का डीएफ एंड रिक्वेस्ट बॉडी। तो आपने एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पे, और ये पूरी की पूरी जेसन इस वेरिएबल में असाइन कर दी। ठीक है, यहाँ पे अलग तरीका था, यहाँ पे सीधा रिक्वेस्ट में हमने डाल दिया। इसमें हमने क्या किया, इस वेरिएबल में इसको डाला, और इस वेरिएबल को यहाँ रिक्वेस्ट में पास कर दिया। तो ऑलमोस्ट देखा जाए सेम ही है ये। यहाँ पे क्या आपने लिखा था, एंड रिक्वेस्ट जेसन, हमने क्या लिखा, एंड रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या चीज़ है, रिक्वेस्ट बॉडी इज ए जेसन। तो बेसिकली हमने पहले जेसन को इस वेरिएबल में पहले डाला, और उस वेरिएबल को यहाँ पास ऑन कर दिया। यहाँ हमने इस वाले एग्जांपल हमने एज इट इज पूरी की पूरी जेसन ही पूरी की पूरी पास ऑन कर दी थी। तो सिंपल तरीका है। अगर आपकी जेसन सच में बहुत छोटी है, आप ये वाला तरीका ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी अगर जेसन बहुत बड़ी है, तो आप ये वाला तरीका ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी एग्जांपल एग्जैक्टली सेम है। सेम एग्जांपल हमने लिया, जस्ट नेम एंड जॉब वैल्यूज चेंज कर दिए। तो इन दोनों को हम एक साथ रन करते हैं, फिर रिजल्ट मैच करते हैं कि क्या होता है। तो आई आई होप ये आपको क्लियर होगा कि कैसे दो तरीके से आप जेसन पास कर सकते हैं कराटे में। ये रन हो गए, और इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देखोगे एक सिनेरियो है, इसको जस्ट रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे दो सिनेरियो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला हम पहले ही देख चुके हैं। अब सेकंड वाला देखते हैं। ये डिफाइन रिक्वेस्ट बॉडी, ये हमने जेसन में डिफाइन किया था, की वैल्यू। ये यूआरएल हमने हिट किया, रिक्वेस्ट बॉडी और व्हेन पोस्ट। तो आप ये देखोगे तो ये एग्जैक्टली सेम ही इसका फॉर्मेट है जो पहले वाले केस में था। जो भी आपकी रिक्वेस्ट बॉडी थी वो हमने यहाँ पे देख सकते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ पे है, ये यूआरएल आपका यहाँ पे दिख रहा है पोस्ट का। रिस्पॉन्स में आपका 201 आया, और यहाँ पे नेम अगेन सेम, मॉर्फियस एंड जॉब इज लीडर, और ये चीज़ें यहाँ पे आ गई। एंड स्टेटस हमने 201 यहाँ भी चेक कर लिया है। ठीक है, तो अभी हमने इस एग्जांपल में दो देखे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे कैसे रिस्पॉन्स में से कोई डेटा फेच करके अगेन सेकंड रिक्वेस्ट रन टाइम पे कैसे हिट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में।
तो आई होप आपको क्लियर होगा ये पोस्ट रिक्वेस्ट हम कैसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है पोस्ट रिक्वेस्ट बनाने का और बहुत ही क्विकली एंड इजी तरीका है। इसलिए मेरे को कराटे बहुत अच्छा लगता है। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।